कुछ दूर चलने पर शेर को एक भेड़िया दिखाई दिया। भेड़िया अपनी जगह पर आराम कर रहा था। भेड़िए को देखकर शेर अपने बेटे टिंकू से बोला, जंगल में एक बहुत बड़ी गुफा थी। वो गुफा जंगल के राजा शेर की थी। एक दिन जंगल का राजा गुफा के बाहर भोजन खाकर आराम करने की सोच रहा था। तभी राजा शेर का बच्चा, जिसका नाम टिंकू था, शेर के पास आ गया और बोला, पापा, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। मेरा शिकार करने का मन कर रहा है। मुझे भी शिकार करने सिखाने चलो। शेर अपने बेटे टिंकू की ये बात सुनकर कुछ देर सोचकर बोला, बेटा टिंकू, अभी तुम बच्चे हो, थोड़े से बड़े हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें शिकार पर लेकर चलूंगा। शेर के बहुत समझाने पर भी शेर का बच्चा टिंकू मान नहीं रहा था। बच्चे की जिद के आगे शेर की नहीं चली और मजबूरन शेर को अपने बच्चे को शिकार सिखाने के लिए लेकर जाना पड़ा। शेर और शेर का बच्चा टिंकू शिकार के लिए जा रहे थे। तभी टिंकू को सामने से चीता आता हुआ दिखाई दिया। चीते को देखकर टिंकू बोला, ताऊ जी, नमस्ते। अरे बेटा टिंकू, नमस्ते। आज अपने पापा के साथ कहाँ जा रहे हो? चीते को इतना बोलते ही शेर बोला, अरे चीता, टिंकू को शिकार सिखाने जा रहा हूँ। ये जिद पकड़कर बैठा हुआ है। ठीक है शेर, तुम सिखा लाओ, मैं चलता हूँ। चीते को वहाँ से जाते ही शेर और शेर का बच्चा टिंकू भी वहाँ से चल पड़े। कुछ दूर चलने पर शेर को एक भेड़िया दिखाई दिया। भेड़िया अपनी जगह पर आराम कर रहा था। भेड़िए को देखकर शेर अपने बेटे टिंकू से बोला, बेटा टिंकू, देखो वहाँ पर भेड़िया आराम कर रहा है। हम दोनों ने उसे भागकर पकड़ना होगा। चलो। शेर और टिंकू जैसे ही भेड़िए की तरफ चले, वैसे ही भेड़िए की नजर शेर पर पड़ गई। भेड़िया तुरंत वहाँ से जी जान लगाकर भागने लगा। पीछे पीछे शेर और उसका बच्चा उसे पकड़ने के लिए पूरी फुर्ती से भाग रहे थे। कुछ देर बाद शेर ने अपनी ताकत से भेड़िए को पकड़ लिया। भेड़िए को पकड़ते ही शेर बोला, बेटा टिंकू, अब तुम इस भेड़िए की गर्दन दबोच दो। शेर की यह बात सुनते ही भेड़िया बोला, शेर राजा, मुझे छोड़ दो। मेरे भी आपके बच्चे जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं और वो अभी बहुत छोटे हैं। आप मुझे खा जाओगे तो मेरे बच्चों का क्या होगा? भेड़िए की ये बात सुनते ही टिंकू बोला, पापा, भेड़िए को छोड़ दो, वरना इसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हम दोनों तो और भी शिकार ढूंढ लेंगे। शेर को अपने बेटे टिंकू के दिल में दया भाव देखकर बहुत अच्छा लगा और टिंकू के कहने पर भेड़िए को छोड़ दिया।